हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने टेरा बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, बेल आइकन वगैरह ज़रूर प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मार्केट में आज हम लोगों ने 3 बजे नॉर्मल का व्यू दिया था। 3 बजे स्क्रीनशॉट यस। कैश में नॉर्मल, इंडेक्स में नॉर्मल और नॉर्मल का व्यू था, कोई बहुत ज़्यादा बिकवाली या ऐसा व्यू नहीं था। तो अभी हम ग्राउंड में भी देखते हैं कि क्या व्यू है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी जिस तरह आप देख रहे हैं कि ये 6 तारीख, ठीक है? एफआईएस और डीआईएस 107 करोड़ का एफआईएस ने बेचा है और डीआईएस ने 1749 करोड़ का खरीदारी किया है। तो दोनों चीज़ आपके सामने है। तो एफआईएस ने कम बेचा है और डीआईएस ने कम खरीदारी किया है। कहीं ना कहीं ये भी चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा कि एफआईएस बेच रहा है लेकिन उतना दम लगा के नहीं बेच रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा सा मूड चेंज भी हो रहा है ना? तो दोनों चीज़ है। अब इसमें क्या है कि दो चीज़ सामने निकल के आ रही है, तो मैं सोचा कि उस पर भी एक बार डिस्कस कर लें। तो 2026 का जनवरी एफआईएस ने अभी तक 3122 करोड़ का बिकवाली किया है। एक दिन खरीदारी किया था, अदरवाइज बिकवाली है। तो ये बिकवाली नाम मात्र का है ना? तो 6 दिन, तो मतलब 4 दिन ट्रेडिंग डेज हो गया, 6 हो गया। और डीआईएस ने 5716 करोड़ का खरीदारी किया है, तो चलो अच्छा है। हालांकि पिछले दिसंबर में तो काफ़ी बेचा था, फिर भी मार्केट स्टेबल रहा। तो यहाँ पर क्या है कि डीआईएस की अच्छी खरीदारी जब भी बनी बनी हुई है, मतलब डीआईएस डट के मुकाबला कर रहा है, तो आपको ये चीज़ का एक थोड़ा सा इंश्योरेंस लग रहा है कि यहाँ मतलब कार्यक्रम ठीक है, बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं ऐसा दिख रहा है। रही बात इंडेक्स पोजीशन की, तो इंडेक्स पोजीशन और यहाँ से हम सारा डिटेल लेते हैं। तो जैसे कल का मेरा व्यू था कि मतलब माइनस बंद होगा, 3 डाटा मैंने आपके सामने कल लिख के दिया था और आपको माइनस बंद होता हुआ दिया। लेकिन आज मेरे से पूछिएगा ना, तो मैं सेम चीज़ बोलूँगा, लेकिन आज कल के लिए मैं इशारा जो है वो प्लस में भी रखता हूँ। मतलब 2 डिजिट पकड़ के चलिए, प्लस माइनस, ठीक है? 2 डिजिट, क्योंकि बीच-बीच में एक आध बार प्लस भी हुआ है, इसीलिए मैं प्लस के लिए बोला। नहीं तो कल का जो था वो तो डाटा क्लियर था कि 3 डाटा मेरे पास है, चौथा आज का हो ही गया। उस बेस पे मैंने आपको बोल दिया था कि भाई माइनस ही बंद होगा कल। और आज मैं कल के लिए बोल रहा हूँ कि 2 डिजिट प्लस माइनस, क्योंकि मेरे पास एक डाटा है कि प्लस में 1 पॉइंट भी बंद हुआ है और प्लस में 167, बाकी सब माइनस का है, -72, 92, -5 पॉइंट 13। तो ऐसा डाटा जब सामने आ जाता है ना हमारे पास, तो इन सब के बीच में हम 2 डिजिट प्लस माइनस रखते हैं। तो ये चीज़ मैं सोचा कि आप लोगों के सामने रख दूँ। काफ़ी डाटा है, आज के दिन के लिए काफ़ी डाटा है जो आपको 2 डिजिट प्लस माइनस। तो मतलब इसका ये मतलब हो गया कि कल मार्केट शांत जाएगा। ये चीज़ आपको पहले अगर पता चल जाए तो कितना अच्छा होता है। मुझे पता है कई हमारे साथ सेलर भी हैं, तो देखिए आप ऑप्शन में क्या करते हैं नहीं करते मुझे नहीं पता था, ये आपका अपना थॉट है। हमारा जो है वो हमने बता दिया। बाकी 55 करोड़ का खरीदारी किया है और स्टॉक फ्यूचर में 1000 करोड़ का बिकवाली कर दिया, 1056 का। तो मोटा-मोटी आपका 1200 करोड़ के आसपास का बिकवाली दिख रहा है, मतलब 1100 पकड़ लीजिए, है ना? 1100 मोटा-मोटी बिकवाली दिख रहा है। और आज निफ्टी का एक्सपायरी भी था, तो वो भी चीज़ आप समझ सकते हैं। तो निफ्टी से बैंक निफ्टी तो बिल्कुल आज ठीक खड़ा था। एचडीएफसी बैंक थोड़ा-सा साथ दे देता ना, तो सही हो जाता, लेकिन वहाँ भी बिकवाली जो चल रहा है वो आपके सामने है। तो यहाँ पर ही हम एक बार डाटा आपके सामने रखना पसंद करेंगे। एफआईएस ने इंडेक्स फ्यूचर में आज खरीदारी 1.23% का किया है। तो बहुत ज़्यादा आज वो नहीं था, समझ गए ना? क्या नहीं था? तो वो नहीं था। मतलब वॉल्यूम का आज थोड़ा इश्यू लगा और बहुत ज़्यादा वो नहीं। अभी देखिए क्या है, एफआईएस देख रहे हैं कि चाइना का मार्केट अब सस्ता नहीं है। चाइना का मार्केट अब सस्ता नहीं है। देखिए, कोई भी पैसा बनाने वाला वहीं पैसा लगता है जहाँ पैसा उसका बनता है। हम हो या आप हो, आप भी वही करोगे, मैं भी वही करूँगा। देखिए 2-4 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ है तो आप सोचोगे कि बना लेंगे और बन जाता है। लेकिन वहीं आपके पास अगर 100 करोड़, 1000 करोड़, लाख करोड़ अगर रुपया आ जाए, तो आपको क्या है कि सब जगह देखना पड़ता है। फिर आपका जो सोचने का जो क्षमता है ना, उसको ब्रॉड करना पड़ता है और फिर हर एंगल से आपको सोच के उस काम को हम लोग अंजाम देते हैं। देखिए, मैं आपको इतना बता देता हूँ, ईटीएफ में जब मतलब ईटीएफ क्या है कि जैसे छोटे इन्वेस्टर हैं, है ना? तो आप ईटीएफ में रहो, सेफ साइड में रहोगे। जब आप बहुत बड़े हो जाओगे, तो फिर आपको हर जगह
उसको मैनेज करके चलना पड़ता है, क्योंकि छोटे अमाउंट पे परसेंटेज निकालना आसान होता है। जैसे 20 करोड़ 50 करोड़ तक आपको परसेंटेज निकालने में प्रॉब्लम नहीं होता और आप अच्छा ग्रोथ कर लेते हो। लेकिन जब आपका बड़ा अमाउंट हो जाता है, फिर क्या है कि आप एक साइड नहीं बैठते हो। आपको जब मार्केट होता है तब भी खेलना पड़ता है और आफ्टर मार्केट भी खेलना पड़ता है। अब कई लोग बोलोगे सर आफ्टर मार्केट भी खेला होता है क्या? तो उसका जवाब है हाँ, होता है। शायद आप लोगों को हम अपडेट कर दें कि 3:30 के बाद हम लोग के लिए मार्केट बंद हो जाता है, आपके लिए भी, हमारे लिए, सबके लिए। लेकिन उसके बाद भी सौदा पड़ता है। ठीक है, इस चीज़ को समझ के रखिएगा। ज़्यादा नहीं बताएँगे है ना? तो इतना ही बस हिंट्स दे देते हैं कि उसके बाद भी सौदा होता है और ये सौदा काफ़ी हो रखा था वेनेजुला को लेके और निफ्टी को खींचने का चक्कर में आफ्टर मार्केट सौदा हो चुका था और वो सौदा अभी भी पूरा कटा नहीं है ना? तो जिसको डब्बा ट्रेडिंग जो देखिए जो टीवी में आ जाता है, जो न्यूज़ में आ जाता है, वही चीज़ हम लोग आप लोग जानिएगा ना, लेकिन वास्तविकता उससे भी अलग होता है कुछ, जहाँ आफ्टर मार्केट भी काम होता है और मार्केट खुलने से पहले सौदा सब पड़ जाता है। 9 बजे से भी पहले हम बता रहे हैं। मेरी बात समझने का कोशिश करिएगा। समझे तो ठीक है, नहीं समझे तो आपको ये चीज़ कोई समझाने भी नहीं आएगा। बस हम इशारा कर दे रहे हैं कि आफ्टर मार्केट भी जो सौदा होता है उसमें वैसा हो चुका था। चलिए फिलहाल हम लोग इसी मार्केट की बात करते हैं। यहाँ जो आपको दिखता है ना, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा शेयर मार्केट का, जो दिख रहा है ना, उसको आप वास्तविकता मानिएगा। क्यों? क्योंकि वो आपको दिख रहा है। जो दिख रहा है उसको आप वास्तविकता मानिएगा कि दिख रहा है ना? लेकिन जो आपको दिखाया जा रहा है, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो आपको लग रहा है कि हाँ, ये सही है और ये डाटा का कैलकुलेशन है, ये ऐसे-ऐसे, ये बिल्कुल सही लिख रहे हैं, आपको भरोसा है। लेकिन ये डाटा बनने से पहले जो सौदा होता है ना, वहाँ तक पहुँचना पड़ता है। तब जाके आपको मार्केट में आप सटीक बैठ पाइएगा। सर ट्रेड लाइन लगा के, ये लेवल लगा के, अच्छा है, मना नहीं करते हैं। इसमें लोग ने डिग्री भी ले रखा है। देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज़ हमेशा बोला है ना, जो हकीकत है, वहाँ तक आप कभी नहीं पहुँच पाइएगा। आपको मैं क्लियर बोल दे रहा हूँ, जो हकीकत है मार्केट का, वहाँ तक आप लोग सोचिएगा ना पहुँचने का, तो वहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाइएगा। जो दिख रहा है, वही आपको वास्तविकता लग रहा है। लेकिन हकीकत वो नहीं है जो दिख रहा है, क्योंकि जो दिख रहा है, वो तो सबको दिख रहा है। बात समझ रहे हैं? और जो दिख रहा है, वो ये भी वास्तविकता है कि वो वही चीज़ आपको दिखाया जा रहा है, जो आप देख रहे हैं। जिस तरह कोई मूवी है, आपको दिखाया गया, तो आपने देखा और आप बोले नहीं ये दिख रहा है। लेकिन आपको भी पता है कि मूवी में वास्तविकता में ऐसा होता नहीं है कि मिथुन चक्रवर्ती दौड़ते-दौड़ते-दौड़ते हेलीकॉप्टर पकड़ लेगा। हेलीकॉप्टर से कूदेगा नीचे और खड़ा हो जाएगा, बोलेगा कमीनों मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगा। समझ रहे हैं ना? एक फट मारेगा पूरा एकदम पैर हिल जाएगा। वो दिखाया जा रहा है, उसके पहले काम हुआ है, मूवी बना है और हम लोग देख रहे हैं। आप बोल रहे हैं बहुत अच्छा मूवी, बहुत अच्छा, सब सही है। लेकिन जो दिख रहा है, उसके पहले कितना काम हुआ है? उस चीज़ को समझ रहे हैं? तो जो मार्केट में अभी दिख रहा है, अभी हम आपको एक एग्ज़ाम्पल देंगे आज रिलायंस का और आप लोग इससे इत्तेफ़ाक भी करेंगे, बोलेंगे सर ये तो हमने सोचा ही नहीं है। उस पे हम आते हैं, पहले ये डाटा को निपटा देते हैं। कहे तो ये डा अब जो हम इशारा का बात करते हैं, ये इशारा क्या है? ये इशारा क्या मार्केट चलने के समय इशारा है? नहीं, ये पहले ही सेट हो चुका है और वही होगा। कभी-कभार मिस्टेक हो जाता है हम लोग से भी। क्यों? उस समय हम आप लोगों को बोलते हैं कि भाई तेजरिया, मंदेरिया के अलावा भी 4 लौंडे ऐसे भी घुस रखे हैं, जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, वो मार्केट को गड़बड़ा दिए। होता है, वहाँ भी गड़बड़ होता है। तो इस मार्केट को थोड़ा-सा दूसरे एंगल से सोचिएगा। अभी मैं दूसरा एंगल एक लगा के दिखाऊँगा आप लोगों को। शायद आप लोगों को मज़ा आए। तो देखिए, ये मैं वीडियो इसलिए नहीं बनाता हूँ कि आप लोगों का पैसा बन जाए। वो तो मेन उद्देश्य है। ये वीडियो मैं इसलिए बनाता हूँ कि आप लोग उस सच्चाई को जानने का कोशिश करिए, जो सच्चाई आप लोग के सामने दिखाया नहीं जाता है। ये पुट कॉल रेशियो, ये पीई, ये सब चेंज हो जाता है। वो जो चेंज हो जाता है, तो उससे पहले ना काम हुआ है जी, तब ना चेंज होगा। बात समझ गए? चलिए, इसीलिए मेरा चार्ट उट पे ना विश्वास नहीं रहता, लेकिन हम भी करते हैं। कुछ चीज़ जो होता है ना, जानबूझ के भी मुंडी गाड़ के करना पड़ता है। भारत का पुलिस हर जगह लेट से जाता है, फ़िल्म में। वास्तविकता में फ़िल्म में भी बताया जाता है कि पुलिस को पता रहता है कि वहाँ वो चीज़ हो रहा है, लेकिन पुलिस क्या बोलता है कि हमारे पास कॉल आएगा तब हम जाएँगे। पुलिस कभी भी उस चीज़ को नहीं रोकेगा गलत को। जब उसके पास कंप्लेन आएगा तभी ना रुकेगा। उसको पता है कि वो क्यों वहाँ कुछ होने वाला है या हो रहा है। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं, फिलहाल इसको निपटा देते हैं, नहीं तो बात से कहीं से हम कहीं और निकल जाएँगे, फिर मज़ा नहीं आएगा। आप लोगों को मज़ा आ सकता है, बट मुझे अपना जो ड्यूटी है उसको निभाने दीजिए पहले। तो फिलहाल देखिए एफआईएस नॉर्मल है, कुछ जान नहीं है, डाटा में कोई जान नहीं है, ठीक है। डाटा का जो इशारा था मैंने आपको बता दिया और आप इस पे
अपना काम कर लीजिए। अब आइए मैं एक आपको आज का एग्जाम्पल बताता हूँ, और इस चीज़ को आप देखिएगा भी, बस समझाने का एंगल मेरा रहेगा और इस चीज़ को आप समझिएगा। ये देखिए भाई, मोटा भाई ऐसे नहीं बोलते हैं। रिलायंस 4.5% गिरा, तो आप बोलोगे हाँ सर गिरा है, लाख करोड़ रुपया गया। और ये मैं बोल नहीं रहा हूँ, ये मैं आपको दिखलाता हूँ। ये लीजिए, यहाँ हिंदी इंग्लिश कोई मायने नहीं रखता। पैसा का अपना एक लैंग्वेज होता है, ना वो हिंदी समझता है, ना वो इंग्लिश समझता है, ना बंगाली समझता है, ना मलयालम, ना पंजाबी, कुछ नहीं। पैसा का अपना एक लैंग्वेज होता है, ठीक है। उस लैंग्वेज को समझने का हर इंसान कोशिश कर सकता है, लेकिन कोई समझना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि वो बोलते नहीं अंधेरा में तीर मारना। लेकिन है आज भी ऐसे लोग जो अंधेरे में परफेक्ट निशाना मारते हैं और उनका निशाना कभी खाली नहीं जाता। कभी सुने थे कि शब्द वेदी क्या बाण होता है? आखिर पृथ्वीराज चौहान ने उस चीज को अमल करके दिखाया ना, तो भाई उसको भी तो किसी ने सिखाया होगा, वो भी तो उस चीज पे अपना काम किया होगा, तभी तो मार के गिरा दिया कि मत चूकना चौहान। बात समझ में आ रही है? तो आप बोलोगे हाँ। आज रिलायंस का बता रहे, अब पता नहीं दुनिया क्या समझ रही है, जो हम समझ रहे हैं वो हम बताते हैं आप लोग को। एक छोटा सा एग्जाम्पल बताइए। पूरा रेड कर दिया है, ऐसे रेड कारपेट आप लोगों को दिखाया जा रहा है कि वो पूरा एकदम मंदी, ये वो 1 लाख करोड़ का रुपए का नुकसान, ये वो, ठीक। यही आप समझ रहे हैं क्योंकि ये दिख रहा है, तो आप यही समझोगे, मैं भी यही बताऊंगा। अब इसके आगे की बात समझिए। रिलायंस ने जामनगर रिफाइनरी को रूसी कच्चे तेल का खेप भेजे जाने के दावों को खंडन किया, ठीक। 1 लाख करोड़ का भाई लॉस खा लिया। अंबानी साहब भी आ गए, स्टेटमेंट दे दिए। ये जो मोटा भाई है ना, ये सब आप समझिए। थोड़ा सा हिंट्स देता हूं। पूरी तरह से झूठ है, छवि धूमिल करने वाला बयान है। रिलायंस ने बयान जारी करके जामनगर में रूसी तेल की आपूर्ति से अपना जो पलड़ा झाड़ दिया कि नहीं हम नहीं ले रहे, ठीक। दुनिया क्या देख रही है? दुनिया ये देख रही है कि भाई ट्रम्प साहब ने इस पे वो मतलब बैंड था रूसी तेल का, रोजने पे वगैरह वगैरह, तो उससे तेल मंगवाना था, तो आ रहा होगा, तो इसने मना कर दिया है। तो मना कर दिया तो पब्लिक को ये समझ में आया कि भाई तुम्हारे पास कोई चीज पैसा वाला पेड़ थोड़ी है जो अपना तुम रिलायंस चला लोगे। तेल सस्ता मिल रहा था इसीलिए तो रिलायंस चल रहा था, है ना। रिलायंस क्यों मतलब मजबूती से टिका हुआ कि तेल सस्ता मिल रहा था तो आप रिफाइन करके बेच रहा था, तो उसे बेनिफिट हो रही थी। लेकिन यहाँ क्या गेम है, अब हम मेरा एंगल सुनिए, हो सकता है कि आप लोगों को पसंद ना आए। 1 लाख ही करोड़ तो लॉस हुआ है, तो हाँ 1 लाख करोड़ का लॉस हो गया है। 1 लाख से ना आप सोच नहीं सकते हो, ये कम से कम 100 लाख करोड़ रुपया बना लेंगे। 100 लाख करोड़, मे भी उससे ज़्यादा ही बना लेंगे। तो आप बोलोगे सर कैसे बना लेंगे? ये भाई साहब 1 लाख करोड़ का लॉस खा लिया, पूरे मीडिया पूरा यहाँ वहाँ सब जगह यही पता चल गया। अब रूसी तेल सरकारी कंपनी के नाम पे आएगी, अब फिर रिलायंस में घुस जाएगी, कौन रोक लेगा? तो आप बोलोगे ओहो। अब क्या है कि पूरे मीडिया में भी इसका है बुलंबर उलंबर जो भी है, पूरा सब जगह यही पता है कि रिलायंस ने खंडन किया और उसका लाख करोड़ रुपए का नुकसान। भाई साहब वो धीरे से ना दबा लेगा और 1 लाख हुआ ना 100 लाख कमा लेगा, 100 लाख करोड़ कमा लेगा, ठीक है। और इसका कट ऊपर तक जाएगा, ऊपर तक मतलब ट्रम्प तक भी, और जितना है सब जगह जाएगा। सबको क्या दिख रहा है कि मोटा भाई ने मना कर दिया है और इसके कारण उसके शेयर में पिटाई हुआ, नहीं कोई नुकसान में अपना थोड़ी शेयर पिटवाएगा। तो लेकिन वास्तविकता क्या है कि भाई वो 1 लाख करोड़ लॉस खा के सबको ये पता चल गया कि रिलायंस तेल नहीं ले रहा है, तो एक सिंपैथी भी हो गया कि भाई मार्केट भी टूट रहा है, और साइड से वो दे दनादन, समझ गए? नहीं समझे तो सर क्या बोले, बाकी आप समझदार हैं, ठीक है। उसी तरह मार्केट में हर चीज़ सर, एक देखिए मार्केट कभी इतना भी वो नहीं है। वो जितने भी आपको पढ़ाया जाता है तो वो तो पढ़ाने के लिए ही बनाया गया ना। और आज तक आप बताइए किस पढ़ाई से पैसा बन गया? कमा लीजिएगा आप, बनेगा नहीं। बनने के लिए आपको अपना खुद का दिमाग यूज करना पड़ेगा, तभी आपका पैसा बनेगा। और पैसा बनना और कमाना दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। कमाने में लिमिट है, बनाने में नो लिमिट। कमाने में टाइम बॉन्ड है, बनाने में कोई टाइम बॉन्ड नहीं है। हर आदमी नौकरी पेशा आदमी क्या बोलेगा, सर महीना का हम 2-3% कमा लेंगे। और मैं क्या बोलता हूँ, नहीं कमा पाओगे। कभी आप सुने हो कि मैं बोलता हूँ कि महीना का आप 2% कमा लोगे, 5% कमा लोगे? हमेशा मना करता हूँ ना। तो आप बोलोगे हाँ सर आप तो मना करते हैं। साल का कभी 30 बन गया, कभी 40 बन गया, कभी नहीं भी बन सकता है। तो नई वाला तो अपना सिस्टम है ही नहीं, नई कैसे बनेगा? जब सबका बन रहा है तो आपका कैसे नहीं बनेगा? बस ये जो थॉट है ना, इसको समझना पड़ेगा। और जब आप थॉट को समझ लीजिएगा ना, तो फिर मार्केट भी आपको समझ में आने लगेगा। बस हमेशा याद रखिए, जो दिख रहा है वो वास्तविकता नहीं है, वो दिखाया जा रहा है। मैं अगेन आप लोगों को यही रिपीट करता हूँ, जो दिख रहा है वो दिखाया जा रहा है। पूरा फिल्म तैयार हो गया तब पर्दे पे रिलीज होता है। तो आशा करता हूँ कि आज विषय से मैं कुछ ज़्यादा ही भटक गया है ना। तो जिसको पसंद आया तो ठीक है, क्योंकि ये सब बातें कभी काल मूड बन जाता है, या और मुझे पता है कि पूरे साल में निफ्टी कहाँ तक जाएगा। जो सौदा है ना,
वो कहाँ तक का बटा हुआ है मुझे पता है, लेकिन इसमें कोई गारंटी नहीं हम दे सकते हैं। शब्द भेदी बाण मारने का पृथ्वीराज चौहान के पास एक हुनर था, क्या वो गारंटी थोड़ी दे सकते हैं कि वो हर बार सक्सेस हो जाएंगे? हो सकता है कि 1000 बार प्रैक्टिस करने के बाद एक बार वो सक्सेस हो, लेकिन दुनिया क्या देखी कि एक बार वो सक्सेस हुए। अरे भैया, एक बार सक्सेस हुए, उससे पहले वो कितना हजारों बार प्रैक्टिस किए होंगे, फेल भी हुए होंगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ सर, मैं सफर में हूँ, छोटा आदमी हूँ, तमन्ना बड़ा बनने का है और बन के तो रहूंगा। ठीक है, आप मेरे साथ चले तो ठीक, नहीं तो सफर तो सर जारी है और मैं किसी के लिए रुकूंगा नहीं। जो साथ चले मैं उनका वेलकम करूंगा, हाँ जो साथ नहीं चले मैं उनको जबरदस्ती खींच के नहीं ले जा सकता। ये चीज समझ के रखिए, क्योंकि एक आदमी डूब रहा है ना, आप उसको बचा लोगे, उसका बाल पकड़ के, कपड़ा पकड़ के, क्योंकि हाथ से हाथ मिला के कभी नहीं बचा सकते। इसीलिए मैं कभी किसी का पोर्टफोलियो को मैनेज नहीं करता, पोर्टफोलियो मैनेज नहीं करता हूँ। अरे 10-12% कभी भी आप मेरे से ले लो, मैं मना नहीं करूंगा, साल का कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सोचोगे कि नहीं सर मेरा हाथ पकड़ के चलाओ, मैं नहीं पकड़ के चला सकता, आप खींच लोगे मेरे को, ठीक है, मेरा थॉट प्रोसेस खराब हो जाएगा। इसीलिए मैं एजुकेट कर देता हूं, काम आपको करना है, समझे? और इसी और एग्जांपल दूंगा अपना, मैं वो आपको सेट करके आपके सामने मैं वो रखता रहूंगा, मैं अपना पोर्टफोलियो का वो देता रहूंगा कि देख भाई कर रहा हूं, आप नहीं कर पा रहे हो तो किसकी गलती है? हाथ पकड़ के तो नहीं ले जाऊंगा, रास्ता दिखाऊंगा, लेकिन आप बोलोगे कि सर हाथ पकड़ के ले चलो, सर नहीं ले जा सकता। इस चीज को समझिए आप, क्योंकि मैं भी सफर में हूं। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बोला गया जो भी बातें हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आ गया होगा, क्योंकि जो लोग जुड़े हैं ना मेरे से वो परफेक्ट इन चीज़ों को समझते हैं, तभी जुड़े हुए हैं। नहीं तो सर मार्केट में बहुत शोर है, बहुत शोर है, इतना न्यूज, इतना ये, अरे भाड़ में गया न्यूज समझ रहे हैं? चलिए, ओवरऑल ठीक है। तो ये अपना टेलीग्राम है सर, फ्री टेलीग्राम है, जरूर ज्वाइन करिए। और ये अपना फ्री टेलीग्राम है, ये स्विंग है, शॉर्ट स्विंग है। कई लोग पूछते हैं कि सर स्विंग में क्या देते हैं? अरे भाई क्या दे आप बताओ, क्या दें? हम तो कोई सेबी रजिस्टर नहीं है, हम तो वो चीज़ देंगे। आप बोल रहे हो, अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर आप सेबी रजिस्टर क्यों नहीं हो जाते? अरे भैया आजकल सब मैनेज हो जाता है, 4 ठो को रख लो ना। पढ़ लिख के आप क्या बनोगे? डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर बन सकते हो, लेकिन पूरा आपको राज चाहिए तो क्या बनोगे? नेता बनना पड़ेगा। वहाँ पढ़ाई से नहीं, वहाँ दूसरा आपको काबिलियत चाहिए। और उस डिस्ट्रिक्ट में उस राज्य में जितने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होंगे ना, सब नेताजी के सामने खड़ा रहेंगे सैल्यूट मारते हुए कि सर बोलिए क्या काम करना है, कैसे देश चलाना है, और नेता बताता है। बात समझ में आ रही है? भावना समझिए, बाकी आप समझदार हैं। तो चलिए अब निफ्टी, अभी देखिए फार्मा का हम लोग का पोजीशन है, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ रहे? हाँ, चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।